नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से हमारे चैनल पर आप सभी के लिए विशेषांकों का प्रयोजन किया जा रहा है, तो आज भी आप सभी के लिए एक ऐसा ही विशेषांक लाए हैं जो कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नए विचार को अवश्य जन्म देगा। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस मनुष्य जीवन में कई परिस्थितियां, विषम और अनुकूल परिस्थितियों का समागम होता है। जीवन के हर पग पर आपको विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन परिस्थितियों के अनुसार हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सबसे अंतिम और सबसे विशिष्ट आपका महत्वपूर्ण कार्य होता है कि आप उस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। इसी क्रम में आगे चलते हुए जब हम किसी भी परिस्थिति में जो भी निर्णय लेते हैं, वह निर्णय हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। वह प्रतिकूल भी हो सकता है और अनुकूल भी हो सकता है। तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह निर्णय कैसे लेना है, आज हम उसी क्रम में बात करेंगे। देखिए, आज का जो विशेषांक है आपको काफ़ी सारी उपलब्धियां अवश्य प्रदान करेगा, ऐसा मेरा मत है। तो इसलिए आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि आपको आज की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए। देखिए, जब भी अनुकूल परिस्थिति में, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि अनुकूल इस परिस्थिति में हम सभी एक जैसा व्यवहार करते हैं, जिससे हमारे आसपास के वातावरण में एक खुशी का माहौल उत्पन्न हो जाता है। और जब भी हम खुशी के माहौल में होते हैं तो हमारे ज़्यादातर निर्णय अच्छे होते हैं, हमारे जीवन पर उनसे अच्छा प्रभाव आता है। लेकिन बात करें जब प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, तो उस समय हमें कैसे निर्णय लेना है और कैसे हमें मस्तिष्क में अपने विचारों को सोचना है और कैसे विचार हमें अपने मस्तिष्क में लाने चाहिए, उसी पर ये बात करेंगे। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो समक्ष वातावरण उत्पन्न होता है वह ज़्यादातर ईर्ष्या का होता है, क्योंकि यदि हमारे समक्ष यह मनुष्य प्रकृति है, यह मनुष्य का अपना एक सोचने का तरीका है कि जब भी कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़ता है, हमसे ज़्यादा तरक्की करता है, हमसे ज़्यादा उसके लिए अच्छे जो परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, तो मानवीय स्वभाव ऐसा ही है कि हम अपने आप को किसी प्रकार से नीचा आंकने लग जाते हैं। तो जब हम खुद को नीचा आंकते हैं तो इस बात पर गौर करने लायक यह बात है कि हम दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हो जाते हैं, दूसरे के प्रति अच्छे विचार नहीं रखते, या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, या उसके समक्ष अच्छी परिस्थितियां होने का हम ये आवरण अपने मस्तिष्क में लेके आ जाते हैं। और इसी के चलते हम सबसे बड़ी गलती अपने जीवन में करते हैं। देखिए, ईश्वरीय नियम यही कहता है और महाराज जी का यह सबसे बड़ा मत था कि आप किसी भी परिस्थिति में दूसरों के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न ना करें। महाराज जी सदैव यही कहते हैं कि यदि आपके समक्ष कोई आपका जानने वाला या आप जिसके विषय में कोई भी जानकारी रखते हैं, वह यदि आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आपको उसे इसके लिए बधाई देनी चाहिए, ना कि आप उसके प्रति ईर्ष्या का भाव मन में लेकर आएं। और यह मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि हम में से 95% ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विचार मस्तिष्क में लेकर आ जाते होंगे। और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई इसे ज़्यादा चिंता का विषय ना समझते हुए हम अपने इस विचार को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मानवीय स्वभाव ऐसा ही है। तो उस क्रम में हमें क्या करना चाहिए कि जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न हो, तो महाराज जी ने बिल्कुल सही यहाँ पर हम सबको यह शिक्षा दी है कि हमें उस पात्र को जो हमसे आगे चल रहा है या जो अभी किसी भी प्रकार से तरक्की कर रहा है, तो उसे हमें बधाई का पात्र ही मानना चाहिए। क्योंकि उसका कारण यह है कि जब हम उसके प्रति कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्भावना नहीं रखते हैं, तो हम अपने आप से ही एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो कि जब हम उसे बधाई देंगे, हम उसे उसके अच्छे कार्यों के लिए सराहना करेंगे उसकी, तो स्वाभाविक तौर पर हमारी यह उच्च ऊर्जा का स्रोत इस पूरे विश्व में एक ईश्वरीय शक्ति के समक्ष
पहुंच जाएगा और यह विचार आपके लिए भी उसी प्रकार कार्य करेगा जैसे कि दूसरे व्यक्ति के लिए वो कर रहा है। यानी कि जो आशीर्वाद, जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं कि आशीर्वाद यही होता है कि जब आप दूसरे के लिए अच्छी भावना मन में रखते हैं तो वह अच्छी भावना आशीर्वाद के तौर पर, ईश्वरीय शक्ति के तौर पर आपके जीवन में अवतरित होती है और आपको भी ऐसे ही मौके प्रदान करती है जैसे कि उस दूसरे व्यक्ति को इस समय वह अनुकूल स्थितियां उसके लिए लेकर आई है। और भी सरल शब्दों में यदि हम इसे बताना चाहें तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमें हर परिस्थिति में दूसरों के, चाहे अपने समक्ष जो भी वातावरण है, उसमें अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को इस तरह इस्तेमाल करना है कि उससे किसी के लिए कोई दुर्व्यवहार, दुर्वचन या कठोर शब्द ना निकले और सभी के लिए अच्छी भावना रखनी है। क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि जब आप अपने मन से, अपने अंतर मन से किसी के लिए अच्छी भावनाओं को प्रकट करते हैं, अच्छी कामनाओं को करते हैं या दूसरों के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो आप वह सारी चीजें अपने लिए भी आकर्षित कर रहे हैं। तो इसीलिए आप इसे और सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि आप सदैव अपने मस्तिष्क में एक ही बात रखें कि सबका भला हो। जब सबका भला होगा तो आपकी ऐसी कामना ईश्वरी शक्ति को आकर्षित करके आपके लिए भी वह माहौल अवश्य पैदा करेगी जैसा कि दूसरों के लिए हो रहा है। तो आप पाएंगे कि पूरे 12 महीने, पूरे वर्ष, पूरे जीवन भर आपके लिए अनुकूल परिस्थितियां स्वयं ही, स्वतः ही उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसीलिए अच्छी कामना करिए, अच्छी भावना करिए, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करिए और ईश्वर के प्रति सदैव 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 आस्थावान रहिए, क्योंकि यह वही ऊर्जा है जो आप ईश्वर से कामना करते हैं, ईश्वर से आशीर्वाद मांगते हैं, ईश्वर से आप ये चाहते हैं कि मेरे लिए भी ऐसा ही हो। तो इसीलिए सदैव अच्छे विचार अपने मस्तिष्क में रखिए और यदि आप इस प्रकार के विचारों को किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार, दुर्भावना के साथ देखेंगे, दूसरों के प्रति बुरी कामना करेंगे, दूसरों के लिए दुर्व्यवहार और बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जो बोएंगे वही काटेंगे। यह कहावत इस बात पर सटीक बैठती है कि आप जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं तो आपको ऐसा ही व्यवहार दूसरे के लिए भी करना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप बुरे शब्दों का, बुरी भावना का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपकी जिंदगी में, आपके पूरे जीवन काल पर प्रभावी होने जा रहा है। इसीलिए अच्छे कार्य करिए, अच्छी भावनाओं को रखिए और दूसरों के लिए भी सद्भावना, सत्कार और अच्छे कार्यों के लिए, अच्छी बातों के लिए सदैव अग्रसर रहिए। तो आज का यह क्रमांक आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिखाता है कि सबके लिए अच्छी कामना करिए, सबके लिए अच्छा बोलिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तो स्वतः ही ईश्वर आपके लिए भी सब कुछ अच्छा कर देंगे। तो ये आज का विशेषांक था। आपको आज का विशेषांक कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। तो आज के इस विशेषांक को हम समापन की ओर भी ले जा रहे हैं। तो आज के इस क्रमांक में आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। तो मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिजनों का ध्यान रखिए और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए। तो विदा लेते हैं आपसे। जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।